गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पत्र लेखन करेंगे। ये व्याकरण का भाग है जो लेखन वाले भाग में आएगा। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, जो चारों आपको 5-5 अंक के आएंगे। पत्र लेखन जो आप बहुत कक्षाओं में पढ़ते आए हो, 4th क्लास से 3rd क्लास से पत्र पढ़ते आए हो, तो पत्र का रूप तो वही रहेगा, परंतु जब हम लिखते हैं कक्षा के अनुसार आपका पत्र का जो विस्तार लिखते हैं, विषय लिखते हैं, उसमें अंतर आ जाता है। तो आज हम पत्र में देखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखेंगे, नंबर 1, सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक, स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता, सरलता से उपस्थित होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हमें ऐसी भाषा प्रयोग करनी चाहिए ताकि जो पत्र पढ़े उसे अपनेपन का महसूस हो और सरल भाषा में उसे समझ आ जाए। सेकंड पॉइंट है स्पष्टता। जो भी हम पत्र लिखें स्पष्ट, सुमधुर होगा तो प्रभावशाली होगा। भाषा भी प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों का चयन, वाक्य की रचना पत्र को प्रभावशाली बनाने में सहायता करते हैं। तो स्पष्ट मतलब साफ, ये नहीं है हम उसको घुमा फिरा कर लिखें। संक्षिप्तता अर्थात पत्र बहुत बड़ा नहीं लिखते, उतना लिखते हैं जितनी आवश्यकता होती है। औपचारिक पत्रों में तो हम उतनी बात लिखते हैं जितनी आवश्यक होती है, पर इसमें पत्र में अनावश्यक बातें लिखेंगे तो पत्र नीरस बन जाएगा। पत्र जितना संक्षिप्त, सुसंगठित होगा उतना प्रभावशाली होगा। नंबर 4, शिष्टाचार। पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदर पूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेह पूर्वक पत्र लिखना चाहिए। अर्थात जब हम छोटे और बड़े को पत्र लिखते हैं तो उसमें शिष्टाचार का भाव होना चाहिए, अर्थात सम्मान देना चाहिए। 5th पॉइंट देखेंगे, आकर्षक और मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। पत्र में घिसे पिटे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। पत्र लेखक को विषय में कम, प्राप्तकर्ता को अधिक लिखना चाहिए। अपने बारे में कम मतलब, और जिसको हमने पत्र भेजा है उसके बारे में ज्यादा लिखना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट देखो, उद्देश्यता। उद्देश्य मतलब पत्र लिखने का आपका क्या उद्देश्य है। कोई भी पत्र अपने कथन, मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। स्वतः मतलब अपने आप। उसे पढ़ने के बाद जिज्ञासा, शंका, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं बचनी चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो आपने बात कही उसका वह उद्देश्य की पूर्ति करता हो। अर्थात आपका पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, प्राप्तकर्ता को यह बात स्पष्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज पत्रों का इतना महत्व नहीं रहा जितना प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी, एक दूसरे को संदेश केवल पत्रों के द्वारा ही भेजे जाते थे और लोग बड़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते थे और उन पत्रों को संभाल कर भी रखते थे। परंतु आज फोन आने की वजह से लोग पत्र नहीं लिखते, केवल मैसेज लिखते हैं। तो अगले पॉइंट में देखिए, पत्र के प्रकार कि पत्र कितनी तरह के होते हैं। पत्र प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने से बड़ों को, रिश्तेदारों को,
मित्र को, सगे संबंधियों को और संदेश आदि लिखने के लिए जिन पत्रों को हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम कार्यालय को, संस्थाओं को, प्रकाशकों को, दुकानदारों को, संपादक को पत्र लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र होते हैं। अर्थात ये केवल फॉर्मल लेटर्स, इनमें हम कोई भी एक्स्ट्रा बात को नहीं लिख सकते। पत्र के प्रकार आ गए आपको। अगला पॉइंट देखेंगे, औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र भेजे जाते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लोगों को जो पत्र भेजते हैं वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसमें अपनी बात हम स्वतंत्रता से बिना लाग लपेट के प्रकट कर सकते हैं। अब एक तालिका देखेंगे आप, जिसमें पत्रों के प्रकार, संबंध, अभिवादन के शब्द और पत्र के अंत में क्या लिखना चाहिए। इस तालिका में एक टेबल बनाई गई है। इसमें विस्तार से दिया गया है। व्यक्तिगत पत्र, जैसे पिता पुत्र को पत्र लिखता है, प्रिय, आयुष्मान, और उसके बाद नीचे अंत में क्या लिखता है? तुम्हारा पिता। और पुत्र माता को, पूजनीय माता जी, आपका स्नेही, आपका बेटा भी लिख सकते हो। भाई, बड़ा भाई, आदरणीय बड़े भाई को कैसे लिखेंगे? आदरणीय भाई साहब। और नीचे क्या लिखेंगे? आपका अनुज, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मित्र को, और एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र कैसे लिखता है? प्रिय, प्रिय मोहन, प्रिय राम, ऐसे नाम भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेगा? तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा शुभ चिंतक भी लिख सकते हो। तुम्हारा अभिन हृदय, ये लास्ट में लिखते हैं। शिष्य, गुरु, शिष्य अपने गुरु को कैसे पत्र लिखता है? पूजनीय, आदरणीय गुरुजी। नीचे क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर नाम अपना। परम पूज्य, पूजनीय भी लिख सकते हैं, परम पूज्य भी लिख सकते हैं। गुरु शिष्य को कैसे पत्र लिखता है? अभिवादन के शब्द, चिरंजीव, तुम्हारा शुभकांक्षी। अपरिचित व्यक्ति अर्थात जिसकी हमारी जान पहचान नहीं, उसे हम कैसे पत्र लिखेंगे? महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय, ये सब शब्द लिख सकते हो। महोदय भी लिख सकते हो, श्रीमान जी भी, मान्यवर भी, माननीय भी। और नीचे क्या लिखेंगे? आपका या भवदीय। अब इसी के बाद व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक, मान लो पुस्तक विक्रेता को आपने पत्र लिखा, तो प्रिय महोदय, और नीचे क्या लिखेंगे? भवदीय, आपका। कार्यालय पत्र, जो ऑफिस वगैरह में पत्र लिखे जाते हैं, जैसे बैंक मैनेजर को, स्वास्थ्य अधिकारी को, रेलवे अधिकारी को, महानिर्देशक को, सरकार संपादक को, केंद्रीय मंत्री को, बिजली बोर्ड अधिकारी को, डाकपाल महोदय को, परिवहन निगम अधिकारी को। इस प्रकार जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उसमें अभिवादन के लिए श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, माननीय, आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और बाद में अंत में प्रार्थी, विनीत, भवदीय, निवेदक भी लिख सकते हो। इसमें निवेदक शब्द भी लिख सकते हो अंत में। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हो, आवेदन पत्र लिखते हैं। प्रधानाचार्य जी को कैसे लिखेंगे? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमती जी, मान्यवर, माननीय, ये शब्द लिख सकते हो। लास्ट में क्या लिखना है?
आपका आज्ञाकारी शिष्य, विनीत प्रार्थी, आपका स्नेह भाजन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इस तालिका को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें तो केवल पत्र के प्रकार, संबंध, अभिवादन के शब्द, अब एड्रेस करते हैं ना, और पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। अगले देखेंगे औपचारिक पत्र लेखन प्रारूप, फॉर्मल लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। अगले पे देखेंगे फॉर्मेट। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, मान लो मैंने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, अग्रसेन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 13, कुरुक्षेत्र। अधिकारी के पद का नाम मतलब प्रधानाचार्य जी, कार्यालय या संस्था का नाम और पता अग्रसेन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 13, कुरुक्षेत्र। अब विषय में क्या लिखेंगे, मान लो आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है या आपने किसी और काम के लिए आवेदन किया है, वो विषय लिखेंगे। फिर एड्रेस करेंगे, महोदया, महोदय, श्रीमती जी, श्रीमान जी, माननीय, मान्यवर भी लिख सकते हो। फिर बीच में लाइनें लगाई हुई है कि आपने इसमें क्या लिखना है। निवेदन से शुरू करेंगे। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, संक्षिप्त जानकारी देनी है, स्ववृत्त, फिर अपनी बात को रखना है, फिर समापन करना है, आपकी अति कृपा होगी। फिर धन्यवाद जरूर देंगे, इन पत्रों में धन्यवाद जरूर लिखेंगे। समापन के बाद धन्यवाद, फिर भवदीय, नाम, पता, पता मतलब अपना एड्रेस, अपना एड्रेस देना आपने, फिर दिनांक लिखना है, फिर हस्ताक्षर अर्थात यहाँ आपने साइन करने हैं। संपादकीय पत्र, संपादकीय पत्र किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे संपादकीय पत्र कहते हैं। जैसे आपने कोई कहानी छपवानी है या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना है या आपने कोई किसी की शिकायत करनी है या आपने कोई कहानी, चुटकुले, कोई टॉपिक देना है या किसी और बात को आप न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, उसके लिए संपादक को पत्र लिखा जाता है। जैसे सेवा में संपादक महोदय। अब समाचार पत्र का नाम, कोई भी समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, फिर प्रकाशित होने का पता। अब जैसे मैंने दिया दैनिक भास्कर, अब हर जगह इनके एक हेड ऑफिस बने होते हैं, उसमें जैसे आप लिखेंगे संपादक महोदय, दैनिक भास्कर, कुरुक्षेत्र। विषय, विषय में जो पत्र से संबंधित बात है उसको छोटे में लिखना। विषय क्या होता है, सब्जेक्ट। अब मैंने लिखा है जैसे कहानी छपवाने के लिए। संबोधन का मतलब है श्रीमान जी या महोदय, मान्यवर, माननीय, इसको बोलते हैं संबोधन। फिर विषय के प्रति ध्यान आकर्षण, फिर अपना विषय रखेंगे। निवेदन यह है कि मैं आपका समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ता हूँ, फिर उसमें अपनी बात, मुख्य विषय लिखेंगे, समापन करेंगे, फिर धन्यवाद जरूर लिखेंगे। भवदीय, भवदीय भी लिख सकते हो, प्रार्थी भी लिख सकते हो, निवेदक भी लिख सकते हो। फिर अपना नाम, फिर एड्रेस और दिनांक सबसे लास्ट में लिखेंगे। औपचारिक पत्रों में दिनांक सबसे लास्ट में लिखी जाती है। अगला देखो कार्यालय पत्र। कार्यालय मतलब ऑफिशियल लेटर। इसमें मैंने बताया ना, किसी भी ऑफिस में जब हम पत्र लिखते हैं, मान लो स्वास्थ्य अधिकारी को, पुलिस अध्यक्ष को, बिजली बोर्ड अधिकारी को, डाकपाल महोदय को, बैंक मैनेजर को,
ये सारे जितने भी पत्र हैं कार्यालय पत्र। सेवा में से पत्र को शुरू करेंगे, फिर कार्यालय प्रमुख का नाम, फिर कार्यालय का पता, फिर भी सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जो पत्र में आपको बात कही गई वो विषय लिखेंगे, फिर महोदय, फिर श्रीमान जी भी लिख सकते हो, फिर अपनी बात रखेंगे और नीचे धन्यवाद, भवदिया, भवदिया की जगह निवेदक प्रार्थी भी लिख सकते हो, फिर नाम, पता, दिनांक। औपचारिक पत्रों में मैं बार बार बोल रही हूँ, दिनांक सबसे बाद में लिखेंगे और अपना पता भी नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। शिकायती पत्र, अब किसी अधिकारी को हमने कोई शिकायती पत्र लिखना है, शिकायती पत्र में अपना एड्रेस हम ऊपर लिखेंगे, जो हम शिकायत भेज रहे हैं उसमें हम अपना पता लिखेंगे पहले, फिर दिनांक लिखेंगे, इसमें दिनांक ऊपर आएगी, फिर सेवा में अधिकारी का नाम, पद मतलब उसकी जो पोस्ट है, कार्यालय का नाम, फिर पता, फिर विषय, महोदय, महोदय की जगह श्रीमान जी भी लिख सकते हो, मान्यवर भी लिख सकते हो। फिर निवेदन यह है कि यहाँ से शुरू करेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे, फिर समापन करेंगे। आशा है कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे और उचित कदम उठाएंगे। पूर्ण विराम। धन्यवाद, भवदिया, नाम अपना और हस्ताक्षर। अब है इसके बाद, ये मैंने औपचारिक पत्रों का फॉर्मेट समझाया। अब अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप ज्यादा नहीं बदलता, केवल छोटे और बड़ों को लिखने में आदरणीय और प्रिय लगाकर एक संबोधन बदलता है। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आएंगे? बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए। अनौपचारिक पत्र मित्र, सगे संबंधियों, छोटे बड़ों को लिखे जाते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखेंगे। अब इसमें सबसे ऊपर क्या है? प्रेषक का नाम और पता, अर्थात भेजने वाले का नाम और पता। मान लो मेरा नाम सुनीता मित्तल, न्यू कॉलोनी, मकान नंबर 5, कुरुक्षेत्र। ऐसे आपने एड्रेस लिखना है। फिर दिनांक लिखनी है, जैसे जो भी दिनांक हो, जो पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिखनी है। फिर संबोधन, संबोधन मान लो मैंने अपनी माताजी को पत्र लिखा, आदरणीय माताजी, कोमा। फिर यथा योग्य अभिवादन। अब बड़ों को क्या करते हैं? सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। हिंदू सभ्यता में लड़की अपने माता पिता के चरण नहीं छूती, तो माता पिता को सादर प्रणाम लिखेंगी लड़कियां, और बड़े लड़के क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श। फिर कुशल क्षेम पूछना, अर्थात स्टार्टिंग कैसे करना है, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक होंगे। फिर उसके बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। फिर मुख्य विषय लिखेंगे, फिर जो मतलब पत्र का जो संबंध है वो वाली बात लिखेंगे। फिर समापन करेंगे। समापन में घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, छोटे बहन भाइयों को प्यार देना। फिर संबंध का उल्लेख, अब मैंने माताजी को पत्र लिखा था, आपकी बेटी, और नीचे नाम सुनीता मित्तल। ये मैंने बड़ों को किया पत्र। अभी मित्र को पत्र लिखने में ऊपर का तो वही रहेगा, संबोधन बदल जाएगा। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। मित्र को हेलो हाय करते हो ना, तो उसको बोलते हैं सप्रेम नमस्ते। फिर बाकी वही रहेगा।
नीचे संबंध का उल्लेख, मित्र को तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा मित्र, फिर नीचे नाम। अब मैंने अपने बड़े भाई और अब मैंने मान लो अपनी छोटी बहन को पत्र लिखा, तो छोटी बहन छोटे भाई को संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय राम, प्रिय गीता। अभिवादन करेंगे छोटों को, उनको आशीर्वाद देंगे, सदा खुश रहो, स्नेह, चिरंजीव भव, शुभ आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और नीचे क्या लिखोगे? आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन। तो बच्चों, ये थे पत्र लिखने का तरीका। वो पेपर में ऊपर और नीचे का लिखने के भी नंबर होते हैं और विषय वस्तु के अलग नंबर होते हैं। तो आपने ध्यान पूर्वक इन सब तालिकाओं को पढ़ना है और पत्र लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी व्याकरण की बुक में अनगिनत पत्र दिए गए हैं। आप यदि प्रतिदिन एक पत्र भी पढ़ना शुरू कर दो तो आपके बहुत सारे पत्रों की तैयारी हो जाएगी और आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। पत्र लिखना आपको आसान होगा और एक पत्र रोज पढ़ोगे तो आपको विषय वस्तु समझ आएगी कि पत्र में क्या लिखते हैं। तो बेटा, प्रतिदिन एक पत्र पढ़ेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और पौष्टिक भोजन करेंगे, बाहर घूमेंगे नहीं और अपने माता पिता का कहना मानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य करते रहें।